अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। ये आप वॉश बेसन चेक कर सकते हैं कि कितना गंदा हो रहा है और ये अब इसमें से जो है पानी मुश्किल से निकल रहा है। हम सबसे पहले एक ये टूथपिक ले लेंगे या आपके पास झाड़ू होता है तिनके वाला, वो भी आप ले सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पर तिनके का झाड़ू का तिनका एक ले लूँगी। इसमें सबसे पहले जो है पानी बाल निकाल देंगे। उसके बाद ये देखें पानी जो है वो मुश्किल से यहाँ से जा रहा है क्योंकि ये ब्लॉक हो चुका है अंदर से। हम इसको किस तरह से क्लीन करेंगे ये आप देख सकते हैं कि झाड़ू का तिनका हम लोग इस तरह से लेंगे और ऊपर से थोड़ा नल खोल देंगे और जो भी हमारा जो अंदर कचरा वगैरह चिकनाई वगैरह जो भी होगी वो इस तरह करने से निकल जाएगी। ये हम देख सकते हैं कि आपके ये मैंने झाड़ू के तिनके से इस तरह इसको किया है और जो भी अंदर कचरा वगैरह होगा ऊपर से नल खोल दिया है तो उसकी वजह से ये साफ़ हो जाएगा। अब मैंने इसको क्लीन कर लिया। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारा वॉश बेसन साफ़ कर लिया था और साफ़ करने के बाद भी आप एक दफ़ा से इस तरह टूथपिक से कर दिया करें ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद ये है टिप्स नंबर 2 पे आ जाते हैं। और अक्सर घरों में मसाले के डब्बे, जेली के डब्बे और कस्टर्ड वगैरह जो भी हमारे पास छोटे डब्बों में होते हैं चीज़ें, वो इस तरह से बिखरी हुई होती हैं। आप सबसे पहले इस तरह की कोई टोकरी ले लें छोटी सी। अगर आपके पास नहीं है तो आप आराम से बाज़ार में से ये मिल जाती है, तो आप इसको लेकर बहुत ही सहूलत हो जाती है। सारे मसालों के डब्बे और जो भी हमारे मीठे वगैरह के डब्बे होते हैं वो हम इस तरह से बहुत आसानी के साथ इसको रख सकते हैं और इस तरह से करके हम कैबिनेट के अंदर रख दें तो हमें आसानी के साथ जब भी कोई चीज़ बनानी होगी हमें मिल जाएगी। कोशिश किया करें कि वीडियो को स्किप नहीं किया करें, फुल वॉच किया करें और लाइक और कमेंट्स करना तो मत भूला करें। जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद जो है जो भी पैकेट्स हमारे पास होंगे यहाँ पर वो भी हम साथ में रखते जाएंगे। ये देखें इतनी छोटी सी बास्केट में हमारा सब सामान आ जाएगा। ये साशे वगैरह जो भी ग्रीन टी वगैरह के होते हैं वो भी हम इसके अंदर रख देंगे। अब मैंने ये सारा सेट कर दिया है। इसको हम लोग अभी कैबिनेट में रख देंगे। ये जगह भी कम घेरेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा और जब भी हमें कोई चीज़ बनानी होगी आसानी के साथ हमें मिल जाएगी। ये देख सकते हैं हमने इसको रख दिया है। टिप्स नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर इस्त्री के साथ। और इस्त्री के साथ जो भी हमारा होगा ना, ये कपड़े पे चिकनाई वगैरह लगी हुई होती है, किस तरह हम लोग इसको साफ़ करेंगे। कोई भी हम एक पाउडर ले लेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये वाला पाउडर है, आप कोई सा भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जहाँ पे भी ऑयल लगा हुआ है उस जगह पे हम लोग ये भी पाउडर आप ले सकते हैं। जिस जगह पे आपको लग रहा है कि ऑयल के निशान हो गए हैं या निशान हमारा उतर नहीं रहा है उस जगह पे हम लोग इस तरह से पाउडर को रखेंगे। और ये आटे का जो शॉपर होता है हर घर में ही आता है ये तकरीबन, नहीं तो फिर आप ये कॉपी का एक पेज भी ले सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे कपड़े के ऊपर जिसके ऊपर ऑयल का निशान है। टेल्कम पाउडर डालेंगे और उसके ऊपर हम लोग इस्त्री से इस तरह करेंगे तो सारी जो चिकनाई होगी वो हमारी उतर जाएगी। जहाँ जहाँ आपको निशान लग रहे हैं आप वहाँ पे इस तरह से करते रहें इस्त्री के साथ। ये देखें आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे ऑयल के धब्बे और निशानात वगैरह ख़त्म होना स्टार्ट हो चुके हैं। और ये पाउडर वगैरह ये तो आराम से ही हम लोग हाथ से छान लेंगे और कपड़े को आराम से एक दफ़ा छानेंगे तो इसके दाग भी उतर जाएंगे और ये अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा और ऑयल के जो भी दाग धब्बे होंगे वो भी आसानी के साथ उतर जाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं टिप्स नंबर 4 की तरफ। कोलगेट ट्यूब पेस्ट जो होता है, पेस्ट वगैरह तो हम लोग सभी यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारे हाथ पे जो निशानात होते हैं जलने के और अक्सर हम लोग काम करते हैं तो उंगलियां हमारी ऊपर से जो ब्लैक हो जाती हैं, इस पे हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। 5 मिनट के बाद इसको हम धो लेंगे। ये आप देखें कितना अच्छा सा रिज़ल्ट आ जाता है। हमारे हाथ जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और निशानात भी कम हो जाते हैं इससे। यहाँ पर आप मौसम चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कराची का मौसम हो रहा है 2-3 दिन से। आप भी मुझे बताएं कि आप किस जगह से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टिप्स नंबर 5 पर। टिप्स नंबर 5 में ये है कि हमारे हर घर में तकरीबन ताला मौजूद होता है जो और चाबियाँ भी, तो अक्सर जो है वो काला हो जाता है या जंग लग जाता है बारिश की वजह से या रखे तो आप इसमें मशीन में जो हम लोग ऑयल डालते हैं, सिलाई मशीन का जो ऑयल होता है वो, या फिर सरसों का ऑयल भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो हम इस तरह से डालेंगे ताकि हमारा जो ताला है, चाबी है, वो आसानी के साथ वर्क कर सके। और चाबी पे भी हम इसी तरह से ही ऑयल लगाएंगे और इसके बाद जो है आराम से ये ताला खुल भी जाएगा और बंद भी हो जाएगा। टिप्स नंबर
6 की तरफ आते हैं, अक्सर दरवाज़े जो है वो उसमें से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है और ये जो लॉक कुंडी वगैरह होती है ये भी ज़ंग की वजह से मुश्किल से बंद होती है और खुलती है। तो हम लोग इसके ऊपर भी मशीन का या सरसों का ऑयल लगा देंगे इस तरह से हाथ से या ब्रश की मदद से। और ये देखिए कुंडी को बाहर निकालेंगे, इसके ऊपर भी जब हम ऑयल लगाएंगे तो ये आसानी के साथ लूज़ हो जाएगी और खोल बंद करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और जो इसके ये लॉक्स होते हैं दरवाज़े के, इसको भी हम लोग इसी तरह से ही ऑयल लगाएंगे ताकि इसमें से जो भी आवाज़ आएगी और कड़कपन होगा इसका वो ख़त्म हो जाएगा और ये सॉफ़्ट हो जाएंगे और आराम से खोल बंद कर सकेंगे हम लोग दरवाज़े को। सारी जगह पे मैं हुक्स वगैरह में ये ऑयल लगा दूँगी। टिप्स नंबर 7 पर आते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्लीनर है, गिलास क्लीनर ले लें या फिर कोई सा भी क्लीनर आपके पास घर में जो हो वो हम ले लेंगे। टीवी अक्सर हमारा ख़राब, और एक टिश्यू पेपर मेरे पास यहाँ पर है, अक्सर इसके ऊपर जो है वो निशानात हो जाते हैं और इसको हम लोग डर लगता है कि ये ख़राब नहीं हो जाए स्क्रीन वगैरह इसकी। सबसे पहले हम लोग डस्ट साफ़ करेंगे क्योंकि मेरा घर ऊपर का है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट मेरे घर में आती है, डेली भी साफ़ करो तो यही मसला होता है। ये आप चेक कर सकते हैं कि टीवी के ऊपर कितनी डस्ट आ गई है। तो हम लोग इसको सबसे पहले, मेरे पास यहाँ पर ग्लास क्लीनर है, मैं इससे स्प्रे करूँगी थोड़ा सा। ज़्यादा स्प्रे हमें नहीं करना है, थोड़ा स्प्रे करके मैं टिश्यू पेपर से इसके ऊपर जितने भी दाग धब्बे वगैरह होंगे ये साफ़ हो जाएगा और जो टीवी है हमारा चमकदार हो जाएगा। ये आप लास्ट में दिखाऊंगी मैं आपको कितना अच्छा साफ़ सुथरा ये हमारा टीवी हो जाएगा। ये देख सकते हैं मैंने इसको साफ़ कर लिया है और ये अभी अच्छा भी लग रहा है और सारी गंदगी इसके ऊपर से उतर चुकी है। साइड्स वगैरह भी हम लोग इसी टिश्यू पेपर से ही साफ़ कर लेंगे और शाइन आना भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है टिप्स नंबर 8 पे है, ये कॉइल्स वगैरह होते हैं जो हमारे घर में अक्सर ही यूज़ होते हैं मच्छर की वजह से। आजकल तो बहुत सीज़न हो रहा है मच्छर का, और इसके साथ जो स्टैंड होता है वो हमें अक्सर मिलता नहीं है। तो हम लोग छोटी स्टील की प्याली ले लेंगे, उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले स्टील का कोई बर्तन लेंगे लाजमी। जब भी आप ये चलाएं तो स्टील ही यूज़ करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। और पंखे और कपड़े वगैरह से तो इसको दूर ही रखें क्योंकि एक आध दफ़ा हमारे साथ भी ये सीन हो चुका है, हम लोग इसको लगा कर छोड़ देता तो कपड़े वगैरह हमारे भी अक्सर जल गए थे। ये छुरी वगैरह से हम इस तरह से कर लेंगे, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है या आप नीचे कुछ रख के इसको जला सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, और हमें शूज़ वगैरह कुछ भी पॉलिश करना होता है तो हम इससे करते हैं। और केले के छिलके अगर आपके पास हों तो इससे आप एक दफ़ा शूज़ साफ़ करके देखें, बहुत अच्छी सी शाइनिंग शूज़ के ऊपर आ जाएंगी। बच्चों के स्कूल जाने वाले शूज़ हैं, ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये साफ़ हो चुके हैं। केले के छिलके के साथ बस हम इसको साफ़ करेंगे और इसका रिज़ल्ट फिर आप बाद में चेक करेगा, बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करेगा, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करेगा। अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।